ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। वैसे वसुधा, चुटकी अपने आप आ रही है या तुमने बुलाया उसे? मतलब? नहीं मतलब वो क्या है ना कि इस घर में तुम पर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां निभाने में तुम्हें तकलीफ भी हो रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कितना काम करती हो ये दिखाने के लिए तुमने चुटकी को बुलाया? हाँ बेला, बोलो। गुड मॉर्निंग। वसुधा, कहाँ थे तुम? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? ओहो, फोन ना कमरे में था और मैं पूजा रूम में थी। बताओ क्या बात है? वसुधा, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या बात है बेला, तुम बहुत परेशान लग रही हो। कल रात को निशांत के साथ झगड़ा हो गया वसुधा। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि निशांत से प्यार से बात करो। मैंने सब करके देख लिया, कोई फायदा नहीं। निशांत सब कुछ भूल चुका है। शादी के पहले का वो प्यार, वो वादे, उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। बेला, हो सकता है कि निशांत गुस्से में हो, तुम उससे शांति से बात करो। तुम उसे गलत समझ रही हो, मुझे लग रहा है। सारी बातें साफ हो गई है वसुधा। निशांत ने कह दिया या तो मैं डांस छोड़ दूं या फिर उसे। क्या? हाँ वसुधा, निशांत मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। शादी से पहले जो निशांत मेरे डांस के पीछे पागल था, वही आज मुझे अपनी कला से अलग कर रहा है। शादी के बाद कुछ समय तक तो मैं डांस करती रही, पर धीरे धीरे निशांत का स्वभाव बदलता गया। वो मुझे किसी न किसी तरह से डांस करने से रोकने लगा। वो तो बस अब यही चाहता था कि मैं बाकी घरेलू औरतों की तरह घर संभालूं, उसकी जरूरतें पूरी कर। इसके अलावा और कुछ भी करने का मुझे कोई हक नहीं है। बेला, बस बस बस, अब तुम शांत हो जाओ। देखो, तुम इस तरह से रोगी ना तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। प्लीज शांत हो जाओ। मैं क्या करूं वसुधा, अब तो घुटन होने लगी है मुझे यहाँ। मैं इस तरह और नहीं जी सकती। बेला, शायद भगवान ने औरत की तकदीर ही ऐसी बनाई। ये सब तुम्हारे घर की कहानी नहीं, हर घर की कहानी है। हर घर में औरत को 4 दीवारों में बांध कर रखा जाता है। जो औरत घर में दिया जलाती है, उसी को अंधेरों में घसीटा जाता है। अब तो ऐसा लगता है कि हर औरत का नसीब यही है।
आशू मंजू है, सुबह सुबह हीरोइन की तरह तैयार होके बैठ गई। भूल गई, हीरोइन तू नहीं, तेरी बेटी है। अरे सुबह सुबह भगवान का नाम लिया कर, उद्धार हो जाएगा तेरा। मोटी बहन, आप अपनी माला करो, मैं ना मन ही मन भगवान का नाम लेती हूँ। हाँ? मोटी ना भगवान को बहुत याद करती रहती है। जिस दिन भगवान ने इसको याद कर लिया ना, सीधी ऊपर पहुंच जाएगी। ये तो भगवान 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 करती रहती है, लेकिन मुझे अभी छुटकी की बात करनी है, लेकिन करूं कैसे? जय श्री कृष्ण फैबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण काकी। फैबा, वसुधा बता रही थी कि छुटकी आ रही है। हाँ बेटा, वो कल रात को ही चंद्रकांत भाई का फोन आया था। चुटकी यहाँ आना चाहती है, ये कहकर मेरी अनुमति ले रहे थे। हे भगवान, अब ये छुटकी यहाँ क्यों आना चाहती है? काकी, छुटकी वसुधानी नानी बहन छे। अरे ये तो मैंने खबर छे, पर यहाँ क्यों आ रही है वो? अरे उसकी कॉलेज की छुट्टियां हो गई है, तो सोचा वसुधा के साथ थोड़ा समय बिता ले। लो करो बात, अभी शादी को थोड़े से दिन तो हुए हैं। अरे ऐसे कोई बहन के सासरे में आता है क्या? मोटी बहन, मैं तो कहती हूँ इन लोगों को ना जरा भी समझ नहीं है, और वैसे तो अपने आप को बहुत ही समझदार समझते हैं। लेकिन मोटी बहन, आपने मना नहीं किया। केवी बात करे छे मंजू, ऐसे कैसे ना कह देते? अरे वो हमारे वेवई है, अगर ऐसे ना कर देती तो हमारे बारे में क्या सोचते? बहन, आप भूल रही हैं कि हम लड़के वाले हैं, वो लड़की वाले हैं। हाँ, अरे हम किसी बात के लिए ना बोलेंगे तो वो थोड़ी सवाल उठा सकते हैं। काकी, अब बिल्कुल भी ऐसी भावना मत रखिए कि वो लोग हमारा मान नहीं रखते। भाई मान रखते होते ना तो छुटकी को यहाँ ऐसे भेजते नहीं। मोटी बहन, मेरे को तो लगता है कि वो वसुधा के मम्मी पापा ने जानबूझकर यहाँ छुटकी को भेजने का सोचा है, ताकि वो देख सके कि हम लोग वसुधा को कैसे रखते हैं। क्या बके जा रही है मंजू? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मोटी बहन, मैं बक नहीं रही हूँ, बराबर बोलती हूँ। आपने कहा था ना कि वसुधा को वो प्राइवेट परीक्षा देनी है, तो उसके मम्मी पापा ने सोचा होगा कि अगर ये वसुधा से ज्यादा काम कराते होंगे तो उनकी बेटी परीक्षा कैसे देगी। ये देखने के लिए भेज रहे होंगे कि हम उससे काम ही करवाते हैं कि पढ़ने के लिए टाइम भी देते हैं। मोटी बहन, मैं तो कहती हूँ कि आप ना चंद्रकांत भाई को कोई बहाना बना के ना मना कर दो। अरे केवी बात करे छे तू, ऐसे कैसे मना कर देती? हाँ काकी, अगर छुटकी यहाँ आना चाहती है तो मना नहीं कर सकते, वरना फैबा पर उंगलियां उठेगी। तो शू, अरे हम उसे ऐसे मना कर देंगे तो वो लोग तो यही सोचेंगे ना कि मेरे मन में चोर है, इसलिए मैं मना कर रही हूँ। और वैसे भी 2-4 दिनों की बात है, फिर चली जाएगी। मंजू सुन, चुटकी के सामने वसुधा से ज्यादा काम कराने की जरूरत नहीं है। अरे थोड़ा काम में तू हाथ बटाया कर। मैं? हाँ, तो क्या तेरे हाथ में मेहंदी लगी है? हैं? अरे मैं तो मंजू से कब से कह रही हूँ कि वसुधा का थोड़ा हाथ बटाया कर, पर आज है ने खाट लेती पाट ले, ने पाट लेती खाट ले। अरे थोड़ा काम करेगी ना तो पतली नहीं हो जाएगी। याद है ना, तू काकी सास है, कैसे लगन में सारी रस्मों में आगे खड़ी थी, तो ऐसे काम में क्यों आगे नहीं आती है? अरे छोटे काम तो कर ही सकती है ना, जैसे मशीन में कपड़े डालना, कपड़े सुखाना, सब्जी काटना, दूध गर्म करना, ये छोटे छोटे काम तो तू कर ही सकती है ना। हाँ हाँ, तो याद रहा ना कि आज से तुम्हें क्या छोटे बड़े काम करने हैं। अरे रे, मैं तो भूल ही गई। वो पूनम के पापा ने ना चाय के लिए बोला था, मैं उनको चाय देकर आती हूँ। ठाकुर जी सबने भलू करे। थक चुका हूँ, एक नंबर की काम चोर है ये मंजू। हाथ पैर तो चलते नहीं है, पूरे दिन जबान चलाती रहती है। अरे मुझे तो डर है कि वो चुटकी के सामने अपना मुंह ना खोल दे। हेलो। हाँ जतिन बेटा, मनसुख बोलू छू। जय श्री कृष्ण काका,
કેમ છો તમે? मजा मचू। बेटा माफ करना, मैं तुम्हें फोन कर करके बार बार परेशान करता रहता हूँ। दरअसल तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आप माफी क्यों मांग रहे काका? आप जब भी चाहे फोन कर सकते हैं। बताइए क्या जरूरी बात करनी है? बेटा बात एम छे कि तुम्हें तो पता होगा कि इस घर में ललिता बहन का हुक्म चलता है। उनकी बात यहाँ पर पत्थर की लकीर मानी जाती है। सोनल ने बताया होगा ना तुम्हें? जी हाँ काका, सोनल ने मुझे व्योमेश भाई और फहीबा दोनों के बारे में बताया। हाँ बेटा, अब हम लोग यहाँ रहते हैं तो हमें ललिता बहन के हिसाब से चलना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बेटा या बेटी उनके हिसाब से चले। इसलिए मैंने सोनल को इतनी ढील दे रखी है। लेकिन इस घर में ललिता बहन की वजह से बहुत समस्या है बेटा। मैं सब जानता हूँ काका। बेटा इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि ललिता बहन और व्योमेश इस शादी में पैर जरूर डालेंगे, रोड़ा जरूर डालेंगे। अब आप फिक्र मत कीजिए काका, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। बेटा बात डरने की नहीं है, बात मेरी बेटी के भविष्य की है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों की नई जिंदगी में कोई रोड़ा आए, कोई समस्या खड़ी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। आप लोग आशीर्वाद मिल जाए काका तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप जब भी कहेंगे मैं आ जाऊंगा। ठीक है बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दिक्रो कहो और धन्यवाद भी कह दिया। काका अब मैं आपका दिख रहा हूँ तो आप हक से जो चाहे बात कर सकते हैं। शादी की तारीख आप पक्की कर लीजिए और मुझे बता दीजिए। वैसे मेरा एक दोस्त रजिस्ट्रार ऑफिस में भी काम करता है तो वहां भी शादी जल्दी से हो सकती है। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मंजू से बात करके बताता हूँ। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण। क्या पूछना है मंजू से? हैं? किससे बात कर रहे थे? जतिन से मैंने जतिन से फोन करके कह दिया है कि ये शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। अब ललिता बहन कोई बखेड़ा नहीं खड़ा कर सकती। अरे नहीं कर सकती क्या? मोटी बहन ने बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्या बखेड़ा खड़ा कर दिया? अरे वसुधा की बहन छुटकी यहाँ आ रही है। कब? आज। और वो तुम्हारी मोटी बहन ने ना हुक्म करते हुए बोल दिया है कि मुझे वसुधा का हाथ बटाना है घर के काम में, ताकि छुटकी को ऐसा ना लगे कि हम सारा काम वसुधा से करवाते हैं। ललिता बहन भी ना बहुत दूर की सोचती है। घर के काम की जवाबदारी तो फिर से मेरे ऊपर आ गई। वसुधा बहुत चालाक है, थोड़ा पढ़ लिख गई है ना, इसलिए समझदारी दिखा रही है। मुझे पूरा विश्वास है उसने ही छुटकी को जानबूझकर यहाँ बुलाया। अरे मैंने भी मोटी बहन से यही कहा कि वसुधा के पियर वाले ही छुटकी को यहाँ सारी बात जानने के लिए भेज रहे होंगे। ये वसुधा तो ज्यादातर चुप ही रहती है, किसी बात का विरोध नहीं करती, लेकिन ये छुटकी वसुधा जैसी नहीं है। देखा नहीं था लगन कैसे साइड लेकर बोल रही थी वसुधा की। हाँ याद है। तो इस बात का फायदा उठाओ। वो कैसे? अरे मेरी कैकेयी, तो कभी कभी अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल किया करना। वसुधा तो चुप ही रहेगी, वो कुछ बोलने से नहीं। छुटकी के यहां आने के बाद बस तू उसके कान भरती रहे, उसे यह समझाती रहे कि वसुधा घर का सारा काम काज करने की वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ बैठी है, उसकी पढ़ाई छूट गई है। तू बस छुटकी को उकसाने का काम करती रहे, फिर देख इस घर में कैसा तूफान आता है और इस तूफान की गड़गड़ाहट में इस घर में कैसा तमाशा खड़ा होता है। वो निशांत ने उसे कह दिया है, या तो तुम्हें अपना डांस छोड़ना पड़ेगा या फिर उसे छोड़ना पड़ेगा। बेला उसकी पत्नी है और उसका ख्याल रखना उसका फर्ज है। मर्दों को ये सारी बातें शादी से पहले याद रहती हैं, शादी के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है भाभी?
हाँ, नेक्स्ट मंथ मैं अपना पेंटिंग एग्जीबिशन रखवाना चाहता हूँ। हाँ, मैंने इनविटेशन कार्ड्स तो छपवा दिए हैं। आप बस एक बड़े से हॉल का इंतजाम करवा दीजिए। और हाँ, पेंटिंग की दुनिया में मुझे एंटी के नाम से जानते हैं, तो आप भी हॉल उसी नाम से बुक करवाइए। जी हाँ। और एक बात ध्यान रखिए, ये बात आप ही तक रखिए। मैंने सिर्फ इनवाइटीज को बुलाया है। वो क्या है ना कि कुछ लोगों की नजर बड़ी जल्दी लग जाती है। ठीक है? तुम्हारा नाश्ता। मुझे नाश्ता नहीं, जवाब चाहिए। तुमने तो अपना फैसला सुना दिया है ना, अब मेरे जवाब से क्या फर्क पड़ता है? बेला, बोलो तुम क्या कहना चाहती हो? निशांत, अगर पैरों में तुम घुंघरू बात कर नाचना चाहती हो तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। निकल जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हो निशांत? मेरे सपनों को तोड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे जवाब चाहिए, बस। कैसे दूं मैं जवाब? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। तो डांस छोड़ दो। वो भी नहीं छोड़ सकती। बचपन से डांस करती आई हूँ, डांसर बनने का सपना लेकर ही बड़ी हुई हूँ। तुमने ही कहा था ना शादी से पहले कि हम दोनों कलाकार हैं, एक दूसरे की कला की कदर करते हैं, एक दूसरे को बेहतर समझ सकते हैं। हम दोनों एक अच्छे पति पत्नी बन सकते हैं। तुम्ही ने कहा था ना ये सब कुछ निशांत? कहा था मैंने, पर मालूम नहीं था कि तुम्हारी कला का असर हमारी जिंदगी पर पड़ेगा। भूल थी, इसीलिए अब मैं सुधारना चाहता हूँ। जितना जल्दी हो सके फैसला कर लो, तुम्हारे लिए ही अच्छा है। पर बस। कैसी तकदीर पाई है मैंने। जब मैंने और जतिन ने हमारे प्यार का इजहार किया तो सोनल बहुत खुश थी, नाच रही थी। क्या वो सब नाटक था? उसकी खुशी थम नहीं रही थी। क्या वो अपना प्यार छिपा रही थी? और कल तक तो पप्पा को सोनल और जतिन की शादी का ख्याल तक नहीं आया था। अचानक पप्पा के जहन में ये बात कैसे आई? नक्की सोनल ने कहा होगा। ऑफ ही कर देती। अरे पूनम, किसका फोन था? तुमने स्विच ऑफ कर दिया? वो भाभी रॉन्ग नंबर था, बार बार फोन आ रहा था इसलिए ऑफ कर दिया। सच कह रही हो या कोई और बात है? और तुम्हारा चेहरा क्यों उतना उतरा हुआ है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। मैं नहीं मानती। आपको तो ज्योतिष होना चाहिए, सबके चेहरे पढ़ लेती हैं आप। अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो कोई बात नहीं है। वैसे भी पूनम, मैं तुमसे कुछ और बात करने आई थी। बोलिए ना भाभी। वो बेला है ना, उसका सुबह सुबह फोन आया था। बहुत रो रही थी बेचारी। रो रही थी? पर क्यों? वो निशांत ने उसे कह दिया है, या तो तुम्हें अपना डांस छोड़ना पड़ेगा या फिर उसे छोड़ना पड़ेगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? बेला उसकी पत्नी है और उसका ख्याल रखना उसका फर्ज है।
मर्दों को ये सारी बातें शादी से पहले याद रहती हैं, शादी के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। क्या सच में ऐसा होता है भाभी? किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन परंपराओं को तोड़ सके। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बेला को अपनी गृहस्थी संवारने के लिए अपने डांस को छोड़ना ही पड़ेगा। सब कुछ तो तुम्हारे सामने ही है पूनम। बेला की हालत तो तुमने देखी ना। बेला से सबसे ज्यादा प्यार करने वाला निशांत आज बेला के सारे सपने तोड़ देना चाहता है। शादी से पहले जो उसने वादे किए थे बेला से वो सब भूल चुका है। पर बेला की तो लव मैरिज हुई थी ना, फिर भी ऐसा हुआ। अगर अरेंज मैरिज होती तो क्या होता? पूनम, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ औरतों से की जाती है। उन्हें अपने सारे सपने छोड़कर घर परिवार संभालना पड़ता है। तो क्या शादी एक समझौता है भाभी? हाँ भी और ना भी पूनम। वैसे तो 7 फेरे और 7 वचन में ये कहा गया है कि पति और पत्नी को एक दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए, हर कदम पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। लेकिन इन सारे वचनों का पालन सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही करना पड़ता है। पुरुषों के लिए तो ये वचन उसी वक्त खत्म हो जाते हैं जब 7 फेरे खत्म होते हैं। हर कदम पर त्याग करने की सलाह सिर्फ और सिर्फ औरतों को ही दी जाती है। तो क्या समाज का ये ढांचा कभी नहीं बदलेगा भाभी? खबर न थी पूनम, हम सब इन परंपराओं से जुड़े हुए हैं। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इन परंपराओं को तोड़ सके। और अगर कोई हिम्मत दिखाता भी है ना, तो कोई उसका साथ नहीं देता पूनम। अब तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि बेला को अपनी गृहस्थी संवारने के लिए अपने डांस को छोड़ना ही पड़ेगा। मैं देख रही हूँ भाभी, बेला को अपना डांस छोड़ना पड़ रहा है और आप भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे। आप सच कह रही हैं भाभी, औरतों की किस्मत में शायद त्याग करना ही लिखा है। जो भाई, सोनल को एक्टिंग का बहुत शौक है, इसीलिए वो टीवी सीरियल में काम करती है। तो हमें ऐसा घर ढूंढना होगा जिन्हें इन सब बातों से इनकार ना हो। और शादी के बाद सोनल जाने और उसके सासरे वाले। सोनल अगर सीरियल में काम करती है तो बहुत सुंदर होगी। हाँ, सोनल है तो बहुत सुंदर।